बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस ने जगह जगह कंटेनर लगा दिए। कौन कौन सी सड़क बंद है जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निमटने का मिशन। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। पुराना रावी पुल और रिंग रोड के रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। मोटरवे को भी मुरम्मती कामों के लिए 6 मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। काफिलों को रोकने के लिए सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए। हुकूमती अहकामात के बाद लाहौर पुलिस भी चौकस। एक बार फिर नए चैलेंजेस के साथ महाज संभाले हुए है। लाहौर के दाखिली व खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया। पुराना रावी पुल, शाहदरा, इमामिया कॉलोनी, राना टाउन, ठोकर न्याज बेग सील। सगिया से लाहौर दाखिले के लिए सिर्फ एक लाइन खुली है। बात करें अंदरून लाहौर की तो अहम शाहराहों पर पुलिस एहलकार चौकस हैं। पीर मक्की से आजादी फ्लाईओवर जाने वाला रोड बंद कर दिया गया है। फिरोजपुर रोड पर इचरा बाजार के सामने कंटेनर्स लगे हैं। मॉल रोड, मुल्तान रोड और लिबर्टी चौक में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस तायिनात है। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना समेत तमाम अफसर हिफाजती इंतजामात पर नजर रखे हुए हैं। कैमरा टीम के हमरा इसरार खान, सिटी 42। अब यहाँ पर बात करें तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निमटने का मिशन। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। काफिलों को रोकने के लिए सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक हैं। शेरा कोट बाबू साबू इंटरचेंज को आने वाले रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए, जबकि शाहदरा, इमामिया कॉलोनी, राना टाउन के मुकाम पर कंटेनर्स लग गए। पुराना रावी पुल और रिंग रोड के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि मोटरवे भी मुरम्मती कामों के बायस बंद है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हसनैन उलग से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और M2 लाहौर इस्लामाबाद जो मोटरवे है उसको मेंटेनेंस कामों की वजह से बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर बाबू साबू इंटरचेंज से कबल ही काफ़ी बड़ी तादाद में जो कंटेनर्स है यहाँ पर लगा दिए हैं और दाखिली और खारजी जितनी भी ट्रैफिक है उस सब के लिए मोटरवे को बंद किया गया है। ना सिर्फ यहाँ पर, और ये जो शोरा कोट चौक है यहाँ पर आने वाले जितने भी रास्ते हैं, चाहे वो बंद रोड से हों, चाहे वो न्याजी अड्डा या फिर यतीम चौक यतीम खाना से हों, उनको बंद कर दिया गया है। और उससे कबल भी कुछ रुकावटें लगाई गई हैं। वहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं जो कि शहरियों की रहनुमाई भी कर रहे हैं। सिर्फ यहीं पर नहीं, अगर शाहदरा की बात की जाए वहाँ पर भी कंटेनर्स लगाकर शहर में जितने भी जो दाखिली रास्ते हैं और खारजी रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। इसी तरह पुराना रावी पुल जो है वहाँ से भी शाहदरा से जो ट्रैफिक लाहौर में दाखिल होती है उसको बंद किया गया है रावी के ऊपर से। इसी तरह फिर जो रिंग रोड है उसको तमाम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। और शहर में जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं, जितने भी पॉइंट्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो रुकावटें हैं वो खड़ी की गई हैं ताकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की जो आज की कॉल है, जो कारकुनान हैं उनको रोकने के लिए इदारों की जानिब से, पुलिस की जानिब से ये इंतजामात किए गए हैं। खासतौर पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से एक पॉलिसी मुरतब की गई। फिर उसके ऊपर जी ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस के नाके जगह जगह कंटेनर, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शहर के लारी अड्डे बंद। मेट्रो बस सर्विस को भी महदूद कर दिया गया है, जबकि लाहौर आने और जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर से बाहर जाने के लिए कौन से ज़राए इस्तेमाल हो रहे हैं जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल। लाहौर सिक्योरिटी हिसार में आ गया। शहर के तमाम बस अड्डे बंद कर दिए गए। जगह जगह पुलिस के नाके लग गए। लाहौर आने वाले और जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दीगर शहरों से आने वाले भी फंस गए। शहरियों में गम गुस्से की लहर। अपने जज्बात का इजहार कुछ यूँ कर रहे हैं। हम मजदूर आदमी मजदूरी करने जाते हैं, रास्ते सारे बंद होते हैं। हर दूसरे दिन जो है ये मसला चल रहा है, तो ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मजदूर को जो है ना मजदूरी करने दें। हुकूमत ने सिक्योरिटी इकदाम के पेश नजर मेट्रो बस सर्विस को महदूद कर दिया। मेट्रो बस का रूट MAO कॉलेज तक गजुमता स्टॉप तक महदूद है। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने के बायस सर्विस को महदूद करना पड़ा। जाए तो जाए कहाँ, आज जाकर एक ही रास्ता बचता है। मुसाफिरों ने रेलवे पर नजर जमा ली। मोटरवे की बंदिश के बाद रेलवे का कारोबार खूब चमक उठा है। लाहौर से रावलपिंडी जाने और लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनों की बुकिंग हो चुकी। लाहौर से गुजरावाला, वजीराबाद, लाला मूसा, नारोवाल के लिए टिकट की खिड़की बंद है। लाहौर से सियालकोट, फैसलाबाद, पिशावर और कराची जाने वाली तमाम रेलवे सीटें भी बुक हैं।
امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند، دوسرے شہروں کو جانے والی بسیں لاری اڈا میں کھڑی ہیں، جبکہ موٹر وے اور جی ٹی روڈ بند ہونے سے 2 روز کے لیے ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اسرار خان سے۔ جی اسرار بتائیے گا۔ لاہور میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی جانب سے شہر کے تمام داخلی و خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت میں لاہور کے تاریخی لاری اڈا میں موجود ہوں۔ میرے عقب میں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر بسیں موجود ہیں، لیکن یہاں پر مسافر نظر نہیں آ رہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج کل لاری اڈا بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کو بھی عارضی طور پر 2 یوم کے لیے بند کیا گیا ہے۔ 23 اور 24 نومبر کو لاہور سے باہر جانے والی تمام پبلک ٹرانسپورٹ کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے۔ 25 نومبر کو جب موٹر وے کھلے گا اور جی ٹی روڈ کو کھولا جائے گا، اس کے بعد سے دوبارہ ٹرانسپورٹ اپنے روٹس پر چل سکے گی۔ اس وقت یہاں کی صورتحال جو منظر پیش کر رہی ہے، یہاں پر معلوم ہی نہیں پڑتا کہ یہ لاری اڈا ہی ہے۔ اگر عام دنوں میں آئیں، یہاں پر بہت رش ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، سواریاں یہاں پر موجود ہوتی ہیں، ٹرانسپورٹر یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت کچھ ٹرانسپورٹرز یہاں پر موجود ہیں، وہ گلے شکوے کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ اس طرح کے احتجاج کی وجہ سے ان کے کاروبار بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں، انہیں مالی مسائل کا سامنا رہتا ہے، لیکن آن کیمرہ کوئی بھی اپنا بیان ریکارڈ کروانے کو تیار نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے اسرار، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز کا ایک اور وعدہ پورا، جناح اسپتال کے شعبہ یورالوجی میں جدید علاج متعارف کروا دیا گیا۔ بغیر کٹ لگائے گردے کی پتھری کا لیزر ٹریٹمنٹ سے جدید علاج، جناح اسپتال مفت سہولت دینے والی پہلی علاج گاہ بن گیا۔ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شبیر چودھری کی سربراہی میں ٹیم نے آپریشن کیا۔ گردے میں پتھری کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اعجاز نے دکھی انسانیت کی خدمت کا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ جناح ہسپتال کے شعبہ یورالوجی میں بغیر کٹ لگائے پتھری کے لیزر ٹریٹمنٹ کی حامل جدید سہولت مفت مہیا کر دی گئی۔ جناح ہسپتال ریٹروگریڈ انٹرا رینل سرجری کی مفت سہولت کی حامل پہلی علاج گاہ بن گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر نوید اقبال اور اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شبیر چودھری کی سربراہی میں ڈاکٹر عابد اور ڈاکٹر فہد پر مشتمل ٹیم نے جدید تکنیک سے مریضوں کے آپریشن کیے۔ ڈاکٹر شبیر چودھری کہتے ہیں، چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ کی کاوش سے گردے کی پتھری کا مہنگا علاج اب جناح ہسپتال میں مفت میسر ہے۔ اب تک ہم 5 آپریشن اس کے کر چکے ہیں اور یہ لاکھوں روپے پہ کی کاسٹ اس پہ آتی ہے، لیکن الحمدللہ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز صاحب کی خصوصی کاوش کی بدولت ہم نے ڈونیشن کیے اور بغیر کوئی فردر اس کے اندر ہم نے گورنمنٹ سے پیسے لیے اپنے ریسورسز کے ذریعے اس کو مینج کیا، اور یہ اب ریگولر جو ہے مستقل بنیادوں پر ہم یہ سہولت دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر شبیر چودھری کہتے ہیں، ہائی رسک مریضوں کے گردے کی پتھری کے علاج میں جدید تکنیک انتہائی موزوں ہے۔ ایسے مریض جن کو دل کا یا باقی کوئی عارضہ لاحق ہے اور ان کو گردے کی پتھری ہوگی اور 2 سینٹی میٹر سے چھوٹی ہے، ایسے تمام مریضوں کو RIRS کے ذریعے علاج کیا جائے گا۔ اس میں پیچیدگیاں کم ہوں گی، اس کے اندر خون کا ضیاع نہیں ہوگا۔ اس کے اندر سب سے بڑا جو اچھی بات یہ کہی جاتی ہے کہ مریض جو ہے اسی شام کو اپنے پاؤں پہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے اور ایک معاشرے کا ایک مفید فرد بن جاتا ہے۔ جدید تکنیک سے گردوں کی پتھری کا بغیر کسی کٹ یا سوراخ کے لیزر کی مدد سے علاج کیا جاتا ہے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42۔ بڑے ٹیچنگ اسپتال انتظامی بحران سے دوچار ہیں۔ میوں لیڈی ایچسن گنگا رام اسپتال مستقل MS سے محروم، جناح مینٹل اسپتال بھی مستقل MS نہ ہونے سے ایڈہاکزم کا شکار۔ MS سروسز اور جنرل اسپتال نے بھی کام سے معذرت کر لی۔ شہر کے بڑے ٹیچنگ ہسپتال بدترین انتظامی بحران سے دوچار ہیں۔ میو ہسپتال، لیڈی ایچسن ہسپتال، گنگا رام ہسپتال، جناح ہسپتال اور مینٹل ہسپتال مستقل MS سے محروم ہیں۔ ان اہم علاج گاہوں میں MS کا عارضی چارج دے کر کام چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے ہسپتالوں کی گورننس بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ بڑی علاج گاہوں کے ایڈہاکزم کا شکار ہونے سے علاج معالجے کی فراہمی بری طرح متاثر ہے۔ موجودہ حکومت کی جانب سے چند ماہ قبل سروسز ہسپتال اور جنرل ہسپتال میں تعینات کیے گئے مستقل MS صاحبان نے بھی موجودہ حالات میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ سروسز اور جنرل ہسپتال کے MS صاحبان نے اپنے فیصلے سے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو بھی آگاہ کر دیا۔
لاہور کی کالجز میں مستقل پرنسپلز کی تعیناتی التوا کا شکار 6 ماہ پہلے بھرتیوں کا شروع کیا گیا پروسیس ابھی تک نامکمل ہے۔ درخواستیں جمع کروانے والے امیدواروں کے انٹرویو نہ ہوئے، بھرتیوں کا طریقہ کار تبدیل، تعلیمی قابلیت کے 10، ACRs 20، مدت ملازمت کے 10 نمبرز رکھے گئے ہیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے لاہور سمیت صوبے بھر کے 420 کالجز میں جولائی میں پرنسپلز کی تعیناتیوں کا عمل آن لائن شروع کیا۔ پورٹل کے ذریعے 420 کالجز کے لیے درخواستیں طلب کی گئیں۔ ہزاروں درخواستیں جمع ہونے کے باعث بھرتیوں کا طریقہ کار بھی تبدیل کر دیا گیا۔ انٹرویو کے نمبر کم کر کے 20 کے بجائے 10 نمبر کیے گئے۔ امیدوار کی تعلیمی قابلیت کے نمبر 10 رکھے گئے۔ ACRs کے 20 نمبر مختص، مدت ملازمت کے 10 اور سینیورٹی کے 5 نمبر مختص کیے گئے۔ ایڈمنسٹریٹو تجربے کے 20، کالج پوسٹنگ کے 10، ٹریننگ ورکشاپ کے 5 نمبر مختص ہیں۔ رزلٹ کے 10 اور انٹرویو کے بھی 10 نمبر مختص کیے گئے۔ پرنسپل کو 3 سال کے لیے تعینات کیا جاتا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر اقبال چنر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہونے والے معاہدوں سمیت صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی، جبکہ ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہر کمیٹی بے نتیجہ رہی۔ گورنر سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ بار بار کمیٹیاں تشکیل دینے کی بجائے وزیر اعظم کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحادی نظام چلے گا تو ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ نون لیگ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہے، اگر اتحادی حکومت نہ چلی تو نقصان نون لیگ کا ہوگا۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے مزید کہا کہ پرامن احتجاج کرنا ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے، مگر PTI نے کبھی بھی پرامن احتجاج نہیں کیا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد قائم رہے گا اور بہت جلد نون لیگ پیپلز پارٹی کے تحفظات کو دور کر دے گی۔ صوبائی وزراء سید سلمان رفیق اور عمران نذیر کی زیر صدارت ہیلتھ ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ نواز شریف کینسر اسپتال کی تعمیر بارے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزراء سید خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت ہیلتھ ایڈوائزری کمیٹی کا ایک ہفتے میں دوسرا اجلاس ہوا ہے۔ اس موقع پر سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ عصمت محمود، اسپیشل سیکرٹری سید واجد علی شاہ، CO IDEP کیپٹن ریٹائرڈ شامل شریک ہوئے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، پروفیسر مسعود صادق، ڈاکٹر زاہد پرویز، ڈاکٹر علی ایاز صادق اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے ایڈوائزر برائے صحت میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر ارسر محمود کیانی، سیکرٹری محکمہ پرائمری ہیلتھ نادیہ ثاقب، ڈاکٹر نئی مجید اور پروفیسر نور الحسن بھی شریک ہوئے۔ CEO IDEP نے نواز شریف کینسر اسپتال کے منصوبے پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ کینسر اسپتال کے پہلے فیز کی تکمیل کے لیے 12 ماہ کا ہدف دے دیا گیا ہے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ پہلے سرکاری کینسر اسپتال میں ریڈیشن تھراپی، کیمو تھراپی، اینڈوسکوپی اور دیگر سہولیات میسر ہوں گی اور یہ پنجاب نہیں پورے پاکستان کا منصوبہ ہے۔ ایڈمنسٹریٹر اور DC لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر اجلاس ہوا۔ ٹینڈرز اور ترقیاتی اسکیموں سے متعلق اب تک کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر کا کہنا تھا کہ ٹینڈرنگ میں اب تک ہونے والے یا آئندہ آنے والے تمام ٹینڈرز میں شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن شاہد عباس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ MD واسا اور تمام متعلقہ محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ کسی بھی علاقے میں ترقیاتی کام سے قبل مکینوں کو اس بارے مکمل طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ اسکیم کے مکمل ہونے کے بعد کسی ادارے کو یا فرد کو بغیر اجازت کے توڑ پھوڑ یا تعمیرات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان شہر کے اندرونی گلیوں اور سیوریج کی تعمیر کے لیے ایک تاریخی میگا پروجیکٹ ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان میں سیوریج، پانی کی فراہمی اور نکاسی، کچی گلیاں، چھوٹی سڑکوں کی تعمیر کے ساتھ اسٹریٹ لائٹس کی بحالی شامل ہے۔ DG LDA طاہر فاروق کا ٹیپا کا دورہ LDA کنٹرول ایریا میں پارکنگ قوانین پر عمل درآمدی کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے ٹیپا میں جاری ریفارمز اور کارکردگی بارے بریفنگ دی۔ اجلاس میں چیف انجینئر ٹیپا نے پیچ ورک اور مرمت اور بحالی کے کاموں پر بھی بریفنگ دی۔ چیف انجینئر ٹیپا کا کہنا ہے کہ شہر میں غیر قانونی سائن بورڈز ہٹانے کی خصوصی مہم جاری ہے۔ چیف انجینئر ٹیپا نے بریفنگ میں بتایا کہ اجلاس میں شہر کے مختلف عام شاہراہوں پر روڈ سیفٹی پلان کے جاری اور مجوزہ منصوبوں بارے بریفنگ دی گئی۔ DG نے ہدایت کی کہ پیدل چلنے والے شہریوں کے لیے ٹیپا خصوصی اقدامات کرے۔ اجلاس میں چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین،
डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर इंजीनियरिंग, डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। अब यहाँ पर बात करेंगे लाहौर चैम्बर के कारपोरेट क्लास के वोटों की री काउंटिंग के मामले पर। इलेक्शन कमीशन ने पिया फाउंडर LBF अलायंस के वॉकआउट के बावजूद वोटों की री काउंटिंग के नतायज का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन नसरुल्लाह मुगल ने लाहौर चैम्बर के कारपोरेट क्लास के वोटों की दोबारा गिनती का अमल अपनी निगरानी में मुकम्मल कराया। इलेक्शन कमीशन मेंबरान सैयद अलमास हैदर और शहजाद आजम रिकाउंटिंग का हिस्सा न बने। नताइज के मुताबिक पिया पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस 943 पैनल वोट लेकर कामयाब करार पाए और मुखालिफ पिया फाउंडर LBF अलायंस 687 पैनल वोट ले सका। पोलिंग एजेंट्स या पोलिंग ऑफिसर्स के 3 दस्तखतों की अदम मौजूदगी वाले 27 पैनल वोट माइनस कर दिए गए। सब ने अपनी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जो इर्रेलेवेंट थे, लेकिन हमने फिर भी इनको सुना, चूँकि जमहूरी अमल है तो हमने सोचा कि इनको चले सुन लेते क्या कहते हैं, और फिर उनसे कहा भी गया, रिक्वेस्ट भी की कि आप एजेंडे के मुताबिक काम नहीं कर रहे। चेयरमैन PPP अलायंस मियां अंजम निसार ने कहा कि 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान सैयद अलमास हैदर और शहजाद आजम ने DTO के हुक्म पर जिम्मेदारी निभाने की बजाय अपनी पार्टी से वाबस्तगी निभाई। शिकायत कुनंदगान और एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान की मौजूदगी में रिकाउंटिंग होना थी। चेयरमैन पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस अली हसाम असगर ने कहा कि दादा पोता की सियासत की ताजरों ने नफी की। दोबारा गिनती में सुरखरू होने पर उम्मीदवारान को मुबारकबाद पेश करते हैं। सदर प्रोग्रेसिव ग्रुप खालिद उस्मान ने कहा सैयद अलमास हैदर और शहजाद आजम ने पार्टी वफादारी को तरजीह दी। या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में रिकाउंट होना है। जैसे रिकाउंट से पहले ही बदकिस्मती ये है कि एक चेयरमैन साहब LBF के जो चेयरमैन हैं चौधरी साहब, उन्होंने अभी माहौल डब्बे शब्बे खुलने की बात अभी कहीं हो ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा जी मैंने तो आज तमाम वोटों को चैलेंज करना है, तो मैंने तो रफड़ बाना जी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जी हमारे चैम्बर के स्टाफ को, सेक्रेटरी चैम्बर को। मैं समझता हूं कि बहुत ही शानदार किस्म के आज इंतजामात यहाँ पर किए गए। जैसा कि हमने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी के लिए, ट्रस्ट को इंश्योर करने के लिए हम एक बड़ी स्क्रीन बाहर लगाएंगे और स्क्रीन पे हम, आपने देखा कि पूरे शहर का मीडिया भी वहाँ पर मौजूद था और हमारी बड़ी बेहतरीन किस्म की बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी भी वहाँ पर मौजूद थी। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू इरशाद ने कहा कि मुखालफिन हौसले रखें, यहाँ बिजनेस कम्युनिटी की अब इज्जत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे खुश हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारा अलायंस एक वोट की बदनियती करके खुश नहीं है। और आज आपने देखा है तकरीबन 550 लोगों की एंट्री मौजूद है हमारे पास। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू इरशाद ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी की दिन रात खिदमत करेंगे। मुखालफिन आए और बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत में हमारा साथ दें। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि बुशरा बीबी के बयान से तकलीफ हुई, उन्होंने झूठ बोला और दोस्त मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया। यहाँ ये ऐलान करता हूँ कि बुशरा बीबी का बयान इनफरादी था। पाकिस्तान के अवाम सऊदी अरब के साथ हैं। अगले इलेक्शन में अल्लाह के फजलो करम से हमने इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो को इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाना है इंशाअल्लाह। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इस मुल्क के मसाइल का हल उसी शहीद भुट्टो के खानदान के पास है, उसी शहीद के वारिस के पास है। और इंशाअल्लाह ये मुल्क भी बेहतरी की तरफ जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी। सारी दुनिया ने देखा कि उसके अंदर अल्लाह ने वो नाना वाली और अपनी वालदा वाली क़यादत का करंट जो है वो रखा, जिसकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं है, लंबी बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस 26वीं आईनी तरमीम में आप देखें कि जब मौजूदा हुकूमत फेल हो गई वो 26वीं तरमीम कराने में, तो बिलावल भुट्टो ने उसका बेड़ा उठाया और फिर आपने देखा कि उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों से किस बेहतरीन तरीके से कौमी असम्बली से भी, सेनेट से भी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बहुत बेहतरीन तरीके से उस 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराया, जिससे ये साबित होता है कि वो वाकई यकीनी।
पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस के हवाले से कायम करदा मोबिलाइजेशन कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का यौम तासीस में मनाने का अज़म। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस को मनाने के हवाले से कायम करदा कमेटी के इजलास मॉडल टाउन में हुआ। इजलास की सदारत कमेटी के कन्वीनर नवीद चौधरी ने की। हाजी अजीज़ुर रहमान चंद, मियाँ अयूब, फैसल मीर, आरिफ खान, अंजुम भट्ट, जावेद इलियास भट्ट, मुनीर डगरा, डॉक्टर आयशा शौकत, फायजा मलिक, कामरान डार, सफ्तर दिलशाद राना, आशर नसार समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। इजलास में शरीक पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने यौम तासीस को भरपूर अंदाज में मनाने का अज़म किया। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज और लाहौर जनरल अस्पताल में खिदमात सरअंजाम देने वाले 3 मेडिकल टीचर्स अपनी मुद्दते मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर हो गए, जबकि प्रिंसिपल प्रोफेसर अल्फरीद जफर की सरबराही में प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर रशीद, प्रोफेसर डॉक्टर सीमा मजहर और प्रोफेसर डॉक्टर अजमल फारूक के एहसास में अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया। अलविदाई तकरीब में फैकल्टी मेंबर एमएस डॉक्टर फरियाद हुसैन, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल और सरकारी मुलाजमत से सबक दोष प्रोफेसर्स के अजीब व अकारिब ने शिरकत की। अजीज व अकारिब ने शिरकत की, जबकि प्रिंसिपल पीजीएमआई ने रिटायर होने वाले प्रोफेसर्स की पेशा वराना खिदमात को सराहते हुए उन्हें गोल्ड मेडल, शील्ड्स और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा। प्रोफेसर अल्फरीद जफर का कहना था कि किसी भी सरकारी मुलाजिम के लिए बाइज्जत रिटायरमेंट एजाज से कम नहीं होती। जो ऑपरेशन थिएटर्स बने वो स्टेट ऑफ द आर्ट बने और जितने मॉड्यूलर थिएटर्स हमारे पास हैं वो पूरे पाकिस्तान में किसी प्राइवेट और गवर्नमेंट सिंध में केपी में वहाँ भी नहीं है, तो उसमें अजमल फारूक साहब को बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल था। और यहाँ आपको पता है जैसे एलजीएच में ट्रॉमा बहुत ज़्यादा आता है, तो सर्जरी एक बैकबोन है और उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया सारा। प्रोफेसर डॉक्टर अल्फरीद जफर ने कहा, टीचर्स नस्लों को तरबियत दे और मुस्तकबिल के डॉक्टर और तिब्बी माहिरीन की तश्कील में भी अहम किरदार अदा करते हैं, लिहाजा इनकी खिदमात हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगी। रिटायर होने वाले डॉक्टर्स ने तकरीब में शरीक अहबाब का शुक्रिया अदा किया। There was only one theater used to work day and night. No, at that time there was no education in this hospital, so we worked. जिसने आपको इतनी इज्जत बख्शी और अपने पेरेंट्स के लिए मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें इतनी एजुकेशन दी कि हम यहाँ मौजूद हैं। रिटायर होने वाले डॉक्टर्स के साथियों ने भी शोबा तिब में उनकी खिदमात को सराहा। तमाम इंस्टीट्यूट उसको रिकग्नाइज करता है और उनका एक नाम है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में। इसी तरह ईएनटी के जो हमारे हैं प्रोफेसर ताहिर रशीद साहब, उन्होंने ईएनटी डिपार्टमेंट में उनके थिएटर्स रिवैम्प करने में उनका रोल है, डिपार्टमेंट की अपग्रेडेशन में और एंडोनेजल सर्जरी में वो हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल हैं। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद, प्रोफेसर फारूक अफजल, प्रोफेसर साइमा अमीर, प्रोफेसर फहीम अफजल, प्रोफेसर शानदाना तारिक, एमएस डॉक्टर फरियाद हुसैन समेत दीगर साथी असातिज़ा ने भी तकरीब से खिताब किया। यूईटी में नैनो टेक्नोलॉजी और कुदरती मसनूआत पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, मुल्की और गैर मुल्की मंदोबीन की शिरकत, मुकालाजात भी पेश किए। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के शोबा केमिस्ट्री के ज़ेर एहतमाम नैनो टेक्नोलॉजी और कुदरती मसनूआत पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस की सरबराही में चेयरपर्सन शोबा केमिस्ट्री डॉक्टर फरहत यास्मीन ने की। वाइस चांसलर यूईटी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में डॉक्टर शाहिद मुनीर ने साइंसी ताउन और बैनुल शोबा जाती तहकीक की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ सनदों में इनकलाब लाने के बढ़ते हुए किरदार को उजागर किया, ख़ास तौर पर सेहत और ज़राअत के शोबे में उसके असरात पर गुफ्तगू की। बच्चों के आलमी दिन पर महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ने यूनिसेफ के इश्तराक से अलहमरा में तकरीब सजाई। तकरीब में बच्चों को उनके हकूक से आगाही फराहम करने के लिए पपेट शो समेत थिएटर परफॉर्मेंस पेश की गई। बच्चों ने जिम्नास्टिक परफॉर्मेंस और मुख्तलिफ टैबलोस पेश करते हुए हाजरीन के दिल मोह लिए। आलमी दिन पर अलहमरा में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का इनकाद महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल और यूनिसेफ के इश्तराक से हुआ। तकरीब में पपेट शो और थिएटर परफॉर्मेंस के जरिए कम उम्री की शादी समेत बच्चों को दरपेश मसाइल को बयां किया गया। चेयरमैन CMIT सुमेरा समद ने तकरीब के इनकाद को खुशाइन करार देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत बच्चों की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। ये इतना अच्छा प्रोग्राम प्रेजेंट किया था बच्चों के हवाले से, क्योंकि ये बच्चों ने खुद प्रेजेंट किया था। इसमें सारे बच्चे इंक्लूडेड थे, जो इसमें सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट, तो ऑब्वियसली सोटिफिनो सेंटर स्टेज उनका मतलब उन्होंने सारा ऑर्गेनाइज किया। DG सोशल वेलफेयर ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर जिशान का कहना था कि बच्चे हमारा अनमोल सरमाया हैं, इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलिन जिम्मेदारी है। बच्चों के हकूक से बच्चों को आगाह करें, बल्कि एडल्ट्स को भी आगाही दें कि वो किस तरह अपने एनवायरनमेंट को, अपने घरों को, अपने इदारों को बच्चों के लिए महफूज और मुस्बत बना सकते हैं।
तकरीब में चेयरमैन CMIT सुमेरा समर, DG सोशल वेलफेयर ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर ज़िशान, डायरेक्टर प्रोग्राम ज़ेब वसीम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा सारा रशीद, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर यूनिसेफ अजलान भट्ट समेत NGOs के नुमाइंदगान और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तुलबा ने शिरकत की। तकरीब में महकमा सोशल वेलफेयर एंड यूनिसेफ के नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग भी हुई, जबकि इख्तिताम पर बच्चों को तोहफे और मेहमानों को शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। अलहमरा में हज़ारा कल्चरल हेरिटेज की तकरीबात का एहतमाम। चेयरमैन अलहमरा रसी अहमद, सदर फैज़ फाउंडेशन सलीमा हाशमी ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। हज़ारा कल्चरल हेरिटेज पर मुनफरिद और खुश जायका खानों के स्टॉल्स लगाए गए। इस मौके पर चेयरमैन अलहमरा रसी अहमद का कहना था कि हज़ारा कौम की सकाफत, मोहब्बत, अमन और हम आहंगी की मिसाल है। उनके रंगारंग त्यौहार और रवायात तारीख का खूबसूरत हिस्सा हैं। हज़ारा कालीन हाथों की महारत और सदियों पुरानी रिवायत का आकाश है। रज़ी अहमद का मज़ीद कहना था कि हज़ारा ज़ुबान में मोहब्बत और अदब की गहराई छुपी हुई है। हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद की साहबजादी पिया घर सुधार गई। शादी की तकरीब में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिरकत की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन समेत दीगर शख्सियात आईं। में मुनाकिदा तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने शिरकत की। शादी की तकरीब में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सैयद शहबाज अली रजवी, जस्टिस शम्मस महमूद बिरजा शरीक हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद की साहबजादी की शादी में शिरकत की। जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शोहराम सरवर चौधरी, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस मसूद आबद नकवी, जस्टिस तारक सलीम शेख शरीक हुए। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जलानी, चीफ जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद कासिम, मोहम्मद अमीर भट्टी, शेख अजमत सईद तकरीब का हिस्सा थे। जस्टिस असजद जावेद घुराल, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अली जिया बाजवा, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने शिरकत की। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी, जस्टिस अहमद नदीम अरशद, जस्टिस रसाल हसन सईद, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, जस्टिस आबद हुसैन चट्ठा मेहमान बने। जस्टिस राहील कामरान शेख, एहसन भोन, हफीजुर रहमान चौधरी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने शिरकत की। सेशन जज कैसर नजीर बाट, सेशन जज तारिक जावेद, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा शादी में शरीक हुए। सदर हाई कोर्ट बार असद मंजूर बाट, सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी, गुलाम सरवर नेहंग, राय मोहम्मद असद, डॉक्टर खालिद राजा, सुलेमान मंसूर समेत दीगर वकला खुशियों की महफिल का हिस्सा थे। बारी स्टूडियो में कल्चरल जर्नलिस्ट और फनकारों के दरमियान दोस्ताना मैच, सीनियर फिल्म साजों और हिदायतकारों ने शिरकत की। अदाकार जावेद शेख भी खसूसी तौर पर मैच देखने आए। बारी स्टूडियो इकबाल टाउन में शोबिज स्टार और शोबिज सहाफियों के दरमियान दोस्ताना मैच खेला गया। टॉस शोबिज स्टार्स ने जीता और 102 रन बनाए। फिल्म स्टार बंटू भट्ट ने 50 रन की इनिंग खेली। जावेद शेख, फिल्म स्टार सफदर मलिक, अदाकार कैसर पिया, इफ्तिखार ठाकुर, चेयरमैन फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन शहजाद रफीक ने भी शिरकत की और मैच के इनेकाद को सराहा। बहुत अच्छा है, इन्होंने ये एहतमाम किया है और ये एक मौका है जो जर्नलिस्ट और आर्टिस्टों को एक साथ एक वक्त गुजारने का, तो ये हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत मज़ा आया, बड़ा मोतबारी के साथ मुलाकात हुई, बड़ा काम किया हमने इकट्ठे। ये देखें ये आए हैं तो पूरी रौनक लग गई है, तो बहुत अच्छा लगा इनका आना और इंशाल्लाह ताला ऐसे इवेंट में करने चाहिए हमें ताकि सब मिल जुगने का एक। मैच के इख्तिताम पर सहाफियों ने शोबिज स्टार को मुबारकबाद दी। मैच से जहां स्टूडियोज की रौनकें बहाल हुई, वहीं आइंदा भी ऐसे मैचेस कराने का फैसला किया गया। कैमरामैन जावेद मलिक की हमरा, जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।